हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण बताना चाहता हूँ। इसके अंतर्गत मैं आपको वचन के संबंध में जानकारी देना चाहता हूँ। तो आइए बच्चों, देखते हैं वचन। बच्चों, हिंदी में वचन के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए देखते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। बच्चों, हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, छात्र, किताब आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, छात्राएं, किताबें आदि। बच्चों, कुछ ध्यान देने योग्य बातें। कुछ संज्ञा शब्द सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे पानी, दूध, शहद, घी, जनता, वर्षा आदि। ऐसे शब्दों को नित्य एक वचन कहते हैं। सेकेंड, कुछ संज्ञा शब्दों को सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। बच्चों, जैसे दर्शन, प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, बाल, होश आदि। थर्ड, आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। गुरुजी आ रहे हैं। तो बच्चों, इन वाक्यों में आदर देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं। 4, भाववाचक संज्ञा तथा द्रव्य पदार्थ का प्रयोग एक वचन में ही होता है। जैसे क्रोध, स्नेह, घृणा, दूध, तेल आदि। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम का विभक्त रहित शब्द। यदि संज्ञा शब्द पुल्लिंग है तो अंत में आ हो तो आ का ए हो जाता है। बच्चों, बहुत समझने की बात है। देखिए, एक वचन, बहुवचन। कमरा, देखिए कमरा में रा में आ है, और जब हम उसका बहुवचन बनाते हैं तो रा के स्थान पर हम क्या कर देते हैं? ए। तो कमरा का बहुवचन होगा कमरे। लड़का, लड़के। पंखा, पंखे। घोड़ा, घोड़े। बच्चा, बच्चे। अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में आ को ए कर देने पर बहुवचन रूप बन जाता है। बच्चों, जैसे दवात, दावात, दा में देखिए आ की मात्रा है, और जब हम बहुवचन बनाते हैं तो ए कर देते हैं। तो दवात का दवातें, बात, बातें, रात, रातें, सड़क, सड़कें, बहन, बहनें। थर्ड, इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या जोड़ देने पर बहुवचन रूप बन जाता है। जैसे लिपि, देखो बच्चों, लिपि, लिपि में ई, पा में ई की मात्रा है और इसको हम या में बदल देंगे तो हो जाएगा लिपिका, लिपियाँ। रीति, रीतियाँ। जाति, जातियाँ। नीति, नीतियाँ। तिथि, तिथियाँ आदि।
4 ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ई को इया करके बहुवचन रूप बन जाता है। जैसे देखिए, खिड़की का में ई की मात्रा है, इसको हम ई की मात्रा कर देंगे और अंत में या कर देंगे, इया। खिड़की का हो जाएगा खिड़कियाँ, लड़की लड़कियाँ, नारी नारियाँ, नदी नदियाँ, मछली मछलियाँ। बहुत ही आसानी से हो जाता है। 5 अंत में, शब्द के अंत में या आने पर या आने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अनुनासिक या कर दिया जाता है तो बच्चों एक वचन से बहुवचन बन जाता है। जैसे कुतिया को कुतियाँ, चिड़िया को चिड़ियाँ, चूहिया चूहियाँ, डिबिया डिबियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ। 6 अकारांत शब्दों के अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे माता, तो देखिए बच्चों, माता, माता के अंत में हम ए जोड़ देंगे तो हो जाएगा माताएं। माला मालाएं, लता लताएं, दवा दवाएं, गाथा गाथाएं आदि शब्द। खा विभक्त सहित संज्ञाओं के वचन परिवर्तन के कुछ नियम। 1 ओ लगाकर देखते हैं कैसे। जैसे घर, घर में बच्चों हमने ओ की मात्रा लगा दिया तो हो गया घरों, बहुत ही आसान है। चोर चोरों, घोड़ा घोड़ों, लड़का लड़कों, नाला नालों। इसी प्रकार से और शब्द आप बना सकते हैं। सेकेंड, इकारांत शब्दों में ई को ई करके इयों लगा दिया जाता है। जैसे देखिए बच्चों, गाड़ी गाड़ियाँ, तो देखिए गाड़ी में ई को ई कर दिया गया है, आगे इयों कर दिया गया है तो गाड़ी का गाड़ियों, गली गलियों, नदी नदियों, साड़ी साड़ियों, लड़की लड़कियों। बच्चों इसी प्रकार से आप और शब्द बना सकते हैं। थर्ड, उकारांत शब्दों में ऊ को ऊ करके ओ लगा दिया जाता है। बच्चों नियम को बहुत अच्छे से आप समझेंगे तो बहुत ही आसान है। एक वचन बहू, बहू को हो जाएगा बहुवचन बहुओं, बधू बधुओं, भालू भालुओं, डाकू डाकुओं, साधु साधुओं। नीचे दिए उदाहरणों में वचन परिवर्तन देखिए। एक वचन परसर्ग रहित, अगला है परसर्ग सहित बहुवचन। बालक पुस्तक पढ़ता है तो बहुवचन में लिखेंगे बालक पुस्तकें पढ़ते हैं, बालकों ने पुस्तक पढ़ी। नीचे चोर चोरी करता है, चोर चोरी करते हैं, चोरों ने चोरी की। तो बच्चों आपको मैं अलग अलग बहुत सारे नियम बताने का प्रयास किया है, आपको केवल समझना है। बहुधा संज्ञा शब्दों के दो बहुवचन रूप बनते हैं। नीचे तालिका में क और खा दोनों रूप दिखाए गए हैं। खा रूप का प्रयोग केवल वाक्य में ही होता है, जबकि अलग से पूछने पर केवल का वाला रूप ही बताना चाहिए। ख वाले रूपों में कारक चिन्हों या प्रसर्गों का प्रयोग होता है। देखिए बच्चों, एक वचन बहुवचन और ख बहुवचन। आँख आँखें आँखों, पुस्तक पुस्तकें पुस्तकों, सड़क सड़कें सड़कों, पंखा पंखे पंखों,
बहुत ही आसान है बच्चों, अच्छे से समझिएगा। वाक्य स्तर पर वचन परिवर्तन, एक वचन और बहुवचन। उसकी बेटी यहाँ रहती है, इसका बहुवचन होगा उनकी बेटियां यहाँ रहती हैं। मिठाई पर मक्खी बैठी है, बच्चों मिठाइयों पर मक्खियां बैठी हैं। दुकान पर ग्राहक खड़ा है, बहुवचन दुकानों पर ग्राहक खड़े हैं। अभ्यास कार्य, कुछ कार्य मैंने आपके लिए दिया है, आप इसको करेंगे। वचन किसे कहते हैं, इसका उत्तर आप लिखेंगे। आपने ऊपर क्या सीखा, इसका जवाब आपको देना है। सेकंड, हिंदी भाषा में वचन के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण भी लिखिए। एक वचन पर गोला लगाइए, बहनें, स्त्रियां, चूहिया। सेकंड, दवा, दवाएं, छात्र। थर्ड, भैंसे, गाय, बेटे। बच्चों इन पर एक वचन शब्द पर आपको गोला लगाना है। थर्ड, बहुवचन शब्द पर गोला लगाइए, डिबिया, गुड़िया, पुड़िया, माता, बेटे, मेज, बातें, किताब, रात। इन तीनों में जो शब्द बहुवचन प्रदर्शित कर रहा है उस पर आपको गोला लगाना है। फोर, दिए गए शब्दों के सामने लिखिए कि वे एक वचन है या बहुवचन। मिठाई, नीतियाँ, बहन, धातुएं, मुनिजन। इनके आगे जो खाली जगह है उस पर आपको इसका उत्तर लिखना है। बच्चों यह वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।